Hello, good afternoon, my dear friends. Again, this is Purti Chaturvedi. Welcomes you to the Chaturvedi study classes. Last 2 days we have discussed about the first topic sentences, and today we will discuss about the next topic, that is parts of speech. As you know that the parts of speech are 8 in number. How many? 8. What are these? Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Then firstly we will discuss about our first topic, that is noun. You all know about noun, and all of you have read it in your previous classes like first, second. What is noun? Noun is the name of a person, place, or things. For example, as we talk about the person's name like Manoj. Place, Jaipur. Things like gold. Any animal like cow, etc. Then kinds of noun. There are 5 kinds of noun. How many kinds of noun? 5 kinds of noun. Common noun, first common noun, second proper noun, third material noun, fourth collective noun, and fifth abstract noun. Firstly, we will discuss one by one about the types. Okay. Again, I remind you to all, if you have not seen the last 2 videos of mine, then please see it so that you can clear the topic of sentences. And if you like my videos, then please like my video and subscribe my channel and turn on the notification button all option so that you can receive all the notification. ओके, आई रिपीट इट वंस अगेन. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल सके. ठीक है. और अगर आप अब मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाले 2 वीडियोस भी मैंने डाले हुए हैं जो सेंटेंसेस के टॉपिक को क्लियर करते हैं, तो उनको भी पढ़िए ताकि आपका फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो सके, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है, चाहे वो सीटेट हो, टेट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि पढ़ाई के लिए जो टाइम है वो बहुत ही लिमिटेड होता है. आपको सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करने होते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस की ओर जाना होता है. तो हमने पहले अपने सेंटेंसेस वाले टॉपिक के बेसिक्स क्लियर किए, उसकी प्रैक्टिस की. अब हम अपना अगला टॉपिक कर रहे हैं जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है. पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा फर्स्ट टॉपिक नाउन. नाउन की हमने डेफिनेशन पढ़ी, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ी. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन द काइंड्स ऑफ नाउन. फर्स्ट टाइप इज कॉमन नाउन. इट इंडिकेट्स द कॉमन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और एनिमल. यानी कि ये किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान जो एक ही जाति के हो के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं. यानी कि जनरली हमें दिया है, जैसे मैन इज अ सोशल एनिमल. अब मैन दिया है, क्या इसमें आपको मैन का स्पेसिफाई किया गया है कि कौन सा मैन है? इट में बी एनी मैन, कोई भी मैन हो सकता है. काउस गिव अस मिल्क, काउ कोई भी काउ हो सकती है. इसी तरीके से बुक्स, टेबल, बॉय, गर्ल, डॉक्टर, प्लेयर एक्सेट्रा, ये सब क्या है? हमारे कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्यों है? क्योंकि इनमें से किसी के बारे में भी हमें पर्टिकुलरली नहीं पता है, इसीलिए हमारे क्या है? कॉमन नाउन. आई होप आपको कॉमन नाउन क्लियर हो गया होगा. और उसके अलावा अभी हम प्रैक्टिस जब करेंगे एक्सरसाइज की तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सेकंड है प्रॉपर नाउन. इट इंडिकेट्स द स्पेसिफिक नेम. ये क्या बताएगा हमें? स्पेसिफिक नेम. क्या बताएगा? स्पेसिफिक. यानी कि किसी का स्पेसिफिक नेम, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो या कोई थिंग हो, यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं. जैसे शेक्सपियर वॉज अ पोएट. अब ये तो देखिए बिल्कुल प्रॉपर नाउन है. शेक्सपियर, हमें पता है किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में हो रही है? शेक्सपियर के बारे में बात हो रही है. द भगवत गीता इज अ रिलीजियस स्क्रिप्चर. भगवत गीता क्या है? हमारा एक प्रॉपर ही नाउन तो है, लेकिन अगर हम स्क्रिप्चर की बात करें तो स्क्रिप्चर तो बहुत सारे होते हैं, तो ये हमारा कॉमन में आता है. नेक्स्ट है लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी. अब देखिए लखनऊ पूरा प्रॉपर है, हमें पता चल रहा है किस सिटी की बात हो रही है? लखनऊ की. और यूपी की भी पता है किस स्टेट की बात हो रही है? यूपी की. लेकिन अगर हम कैपिटल को देखें, कैपिटल तो बहुत सारी होती है, देयर आर सो मेनी कैपिटल्स, पता नहीं किस कैपिटल की बात कर रहे हैं. तो ये हमारी कैपिटल कौन सा नाउन होगा?
कॉमन नाउन। ठीक है, इसके अलावा जैसे महाभारत है, स्पेसिफिक है, दहली है, मनोज है, रीना है, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे क्या है, प्रॉपर नाउन्स है। ओके, आपको दो नाउन्स, फर्स्टली कॉमन नाउन, सेकंड कॉमन प्रॉपर नाउन, दोनों नाउन्स क्लियर हो चुके हैं। अगर क्लियर नहीं हुए, कोई भी आपको डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, दैट इज मटेरियल नाउन। थोड़ी सी कटिंग्स हो गई है, प्लीज इनको इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स आई हैव डन दिस। ओके, so next is material noun. It indicates the substance that are used for making a material. देखिए, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मटेरियल नाउन में हमारे जितने भी मेटल्स हैं और लिक्विड्स है, लाइक मिल्क है, वाटर है, पेट्रोलियम, पेट्रोल है, जितने भी लिक्विड्स हैं हमारे, साथ में जितने भी हमारे मेटल्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, आंख बंद करके आपको अगर ये दिख जाए तो सीधा मटेरियल नाउन को उसको आइडेंटिफाई कर दीजिए। वही लिखा है, इट इंडिकेट्स द सब्सटेंस दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग अ मटेरियल। ये संज्ञा उन तत्व वस्तुओं को दी गई है जिससे वस्तु या पदार्थ तैयार किए जाते हैं। जैसे सिल्वर इज चीपर देन गोल्ड, मैंने क्या बताया आपको, जितने भी आपके क्या आएंगे, मेटल्स। कॉपर इज यूज्ड एज एन एलॉय, एक्स इज मेड ऑफ आयरन, ये सारी क्या है, मेटल्स है। इसके अलावा देखिए, मिल्क है, वाटर है, पेट्रोलियम है, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे मटेरियल नाउन में आते हैं। केवल हम इतना ही पढ़ ले कि हमें ये दिखाई दे जाए कहां पर, जितने भी हमारे कोई अगर मेटल दिख गया या इसके अलावा कोई भी हमारा लिक्विड दिख जाता है, लाइक मिल्क है, वाटर है, कुछ भी दिखाई देता है, तो वो हमारा किस में आएगा, मटेरियल नाउन में आएगा। ओके, थर्ड टाइप। नेक्स्ट है फोर्थ, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव वर्ड सोचिए, थोड़ा सा ध्यान से सोचिए इस वर्ड को। कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन, कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन यानी कि ग्रुप, यानी कि इट इंडिकेट्स द ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, यानी कि ये किसी भी पर्सन के, एनिमल के, किसको इंडिकेट करते हैं, ग्रुप को इंडिकेट करते हैं। वही दिया हुआ है, ये संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु के समूह को प्रदर्शित करते हैं। जैसे इंडिया हैज स्प्लेंडेड आर्मी। आर्मी आप जानते हैं आर्मी क्या होता है, आर्मी है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। आर्मी क्या है, पूरे सोल्जर्स का ग्रुप ही तो है, उसमें बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का ग्रुप है। उसके अलावा स्वाम, स्वाम ऑफ बीज, जो मधुमक्खियां होती है ना, बीज, बीज मीन्स क्या होता है, मधुमक्खियां, तो स्वाम है बीज का। जूरी है हमारी, जो जूरी क्या होती है, जजेस की जूरी, जो बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ एक किसी भी मतलब डिसीजन को देते हैं, वो जूरी होती है। पार्लियामेंट है, गैंग है, ये सारे किस में आते हैं, कलेक्टिव नाउन में। यानी जहां भी आपको कोई ग्रुप दिखाई दे, क्या दिखाई दे, ग्रुप दिखाई दे, तो वहां पर आपका कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। Abstract noun, it indicates the thoughts, feelings etc that cannot be touched or smell. इसमें केवल वो फीलिंग्स आती हैं जिन्हें देखा छुआ ना जा सके, मतलब हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं, दैट कैन बी ओनली फेल्ट, जिनको हम केवल फील कर सके, जैसे कि हेल्थ है, ठीक है। उसके अलावा फ्रोनिक है, ब्यूटी है, ट्रुथ है, ऑनेस्टी, फ्रोनिक को काट दीजिए, यहां कर लीजिए फियर, फियर ले लीजिए, ब्यूटी है, ट्रुथ है, ऑनेस्टी एक्सेट्रा, ये सारे जितने भी हमारे नाउन्स हैं वो किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, क्योंकि उनको हम क्या कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। किसी की ब्यूटी है, इसके अलावा देखिए विजडम है, ओल्डनेस है, यंगनेस है, विजडम है, इंटेलिजेंस है, ये सारे किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इनको आप ओनली फील ही तो कर सकते हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं कर सकते, तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो हमारा जो नाउन वाला टॉपिक होता है वो काफी इजी होता है, इतना इजी होता है ये वाला टॉपिक कि इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको देखिए डेफिनेशन बहुत इजी होती है, इसके जो काइंड्स होते हैं बहुत अपने नेम के अकॉर्डिंग होते हैं। कॉमन मीन सब कुछ कॉमन है, नहीं पता किसके बारे में बात हो रही है। जैसे सिटी दे दी, कोई भी सिटी, अब कोई भी सिटी हो सकती है ना, सिटी तो आगरा भी हो सकती है, मथुरा भी हो सकती है, हाथरस भी हो सकती है, अलीगढ़, बुलंदशहर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी प्रॉपर, बट हमें प्रॉपर यानी प्रॉपर वे में पता है पर्टिकुलर नेम कि किसी पर्सन का है। अगर बॉय, ओनली बॉय वर्ड बोला है तो बॉय, बॉय तो कोई भी हो सकता है, तो वो क्या होगा, कॉमन नाउन। लेकिन अगर बॉय का नेम मैंने बोल दिया, जैसे राहुल, राजा,
कोई भी बॉय बोल दिए, गर्ल है कोई भी गर्ल का नेम बोल दिया, अगर इस पैसे में रीना, सीमा, मीना एक्सेट्रा, तो वो प्रॉपर हो जाएगा। मटेरियल की बात करते हैं तो जितने भी हमारे मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स में जैसे कि गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, ये सब मटेरियल्स में आते हैं। उसके बाद कलेक्टिव, कलेक्टिव का वर्ड ही हमें पता चल रहा है क्या है, कलेक्शन है, कलेक्शन से हमें पता चल रहा है ग्रुप, तो हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट में हमारी जितनी भी हमारी फीलिंग्स आती हैं वो सब आती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर आया, समझ में आया होगा। अब आप सोचते होंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम आती होगी आपको पढ़ने में, क्योंकि मैं नोटबुक से पढ़ा रही हूँ, तो उसके लिए भी आप ही को करना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, तभी मेरे व्यूज बढ़ेंगे, लाइक करेंगे तो लाइक्स बढ़ेंगे और मैं और अच्छे लेवल पे जा पाऊंगी, और तब एक बोर्ड का अरेंजमेंट करके बहुत अच्छे से आपको पढ़ा सकती हूँ, और उसमें भी आप भी मेरी मदद कर सकते हैं, तभी मुझे भी पता चलेगा कि आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही है या नहीं। अगर आपके लाइक्स आएंगे, सब्सक्राइब आएंगे, व्यूज बढ़ेंगे, तभी मुझे भी पता चलेगा कि आप मुझे पसंद कर रहे हैं या नहीं। और अगर आप मुझे पसंद करने लगेंगे तो मैं इसको और अच्छे बेसिक लेवल से और अच्छे से पढ़ाऊंगी बोर्ड का यूज करके, ताकि आपको और अच्छे वाइड स्प्रेड वे में समझ में आ सके। लेकिन इतनी मुझे उम्मीद है कि इसमें भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं लिया है, बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट लाइंस को पिकअप किया है जिससे आपको इजीली समझ में आ सके। मैं फिर से आपको एक ही बार यही कहूंगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाना समझ आ रहा है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन है वो मिल सके। और अगर आप आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इससे पहले वाले वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल पर जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। Thank you for hearing me and don't forget to subscribe.